अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम BBM 4th सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाया अदब है, जिसमें मोहम्मद खलील अहमद इब्न मखदूम का लिखा हुआ एक मजमून है जिसका नाम बीमा है। तो ये चैप्टर 27 है। आज यूनिट 27 का मैं पहला सेशन कराने के लिए जा रही हूँ। तो देखिए, बीमा किसे कहते हैं और बीमा से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, यहाँ पर खलील अहमद अपने नज़रियात को बयान कर रहे हैं। तो देखिए, तो पहले सेशन में बीमा के बारे में, बीमा किसे कहते हैं और बीमा किस लिए कराया जाता है। तो यहाँ से बीमा के माने क्या है? इंश्योरेंस। जो सब लोग जानते हैं कि बीमा किसे कहते हैं, इंश्योरेंस को। कोई लाइफ इंश्योरेंस कराता है, तो कोई अपनी कंपनियों पर, अपने घरों पर, यानी कि आजकल जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया तो हर एक चीज़ पर भी क्या है, इंश्योरेंस होता है। अगर कोई गाड़ी ख़रीदना हो तो गाड़ी का इंश्योरेंस, अगर घर बनाना हो तो घर का इंश्योरेंस, हर तरह के क्या है, हर चीज़ में भी क्या है, आज इंश्योरेंस यानी कि बीमा का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, खलील अहमद क्या अपने नज़रियात को पेश करेंगे बीमा के बारे में। तिजारती हल्का और निजी पेशा वाराना तबका इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि दौरान तिजारत कुछ ख़तरात दरपेश हैं और इन्हीं निभाने के लिए कुछ ज़रूरी सहूलतों का इंतज़ाम दरकार है, क्योंकि वो ख़ुद ये ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता और ना ही तन्हा इसका मुकाबला कर सकते हैं। दौरान तिजारत इन्हीं जो ख़तरात के इम्कानात हैं, यानी कि माल की चोरी, यानी कि डाका, कुदरती और समावाती नुकसानात, माल गाड़ियों के हादसे और बहरी जहाज़ों का तूफ़ानी खदशात में घिर जाना, अचानक कारखानों, दुकानों, इमारतों और माल का आग की नज़र हो जाना और फसादात में आतिशज़दगी और लूट मार वगैरह। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं, इन नुकसानात की तलाफ़ी कौन करता है, ज़िम्मेदारी कौन लेता है? बीमा यानी कि पेशा वाराना अमला या बीमा कंपनी क्या करती है, कबूल करती है। कौन सी चीज़ों का? कि जो भी क्या है, अगर हमारी माल की चोरी हो गई, या नहीं तो डाका पड़ गया, या नहीं तो कुदरती समावत नुकसानात हो गए, माल गाड़ियों के हादसे हो जाते हैं, और कभी बहरी जहाज़ों में जब हमारा माल आता है तो तूफ़ानी खदशात में वो घिर जाता है, अचानक कारखानों में, दुकानों में या इमारतों में आग लग जाती है, यानी तो कोई फसादात में आतिशज़दी कर देता है और लूटमार हो जाती है। तो ऐसे वक्त में क्या है, इन तमाम नुकसानात की तलाफ़ी कौन करता है? अमला, यानी कि बीमा कंपनी उसे क्या करती है, कबूल करती है। क्योंकि हर एक चीज़ पर भी क्या है, पहले बीमा कराया जाता है ताकि इन नुकसानात को क्या है, कंपनी वाले अदा कर सकें और अपनी खिदमात के अवज़ मजरू फरीक से कुछ रकम वसूल करती है और ये रकम बतौर फ़ीस इदारा बीमा को अदा करता है, जिसे हम प्रीमियम कहा जाता है। यानी कि मंथली जो इंश्योरेंस का जो हम प्रीमियम जो बनते हैं, वो प्रीमियम क्या करता है, अदा करता है। इब्तिदा में छोटी सी रकम की कुर्बानी मुस्तकबिल के मुमकिन भारी नुकसान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। अगर हम बीमा कराते हैं तो क्या है, मंथली जो क्या करते हैं, वहाँ पर प्रीमियम बना जाता है। अगर कोई नुकसान हो गया किसी के जान और माल का, तो उस वक्त क्या करती है, मुस्तकबिल में क्या होती है, ये भारी नुकसान का क्या है, तहफ़्फ़ुज़ करती है। कौन है? बीमा, इंश्योरेंस। और प्रीमियम का दूसरा फ़ायदा यह है कि कोई अगर हादसा पेश न आने की सूरत में भी तकमील मियाद पर कुल जमा शुदा रकम महसूद अदा कर दी जाती है। अगर कोई हादसा अगर ना हुआ अभी, तो जब हमारी पॉलिसी जब मैच्योर हो जाती है, यानी कि जो हम इंश्योरेंस कराते हैं वो इंश्योरेंस का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त अगर कोई नुकसान भी अगर ना हुआ भी हो तो क्या करते हैं, उन पॉलिसी वालों को सूद डाल कर क्या है, अपनी बंधी हुई रकम से कई गुना ज़्यादा रकम क्या है उनको दी जाती है। यानी कि अगर कोई हादसा पेश आ गया तो इन बदकिस्मत लोगों का ज़रूर भला होता है जो नागहानी आफत का शिकार होते हैं। अगर बीमा कराकर कोई हादसे में चला गया, क्या उसकी मौत वाक़ई हो गई, या कोई इसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, तो ये तमाम जो मामले होते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है, बीमा ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो यहाँ पर लिहाजा हमें आपस में
बीमा कंपनी और बीमा कुनंदा के दरमियान तलाफी नुकसान का एक माहिदा है, जहां मजरू को नुकसान की अदायगी की पूरी गुंजाइश रहती है और इससे तिजारती हालात दोबारा बहाली हो जाती है। जब किसी कंपनी को अगर आग लग गई, क्या किसी की इमारत को आग लग गई, या कभी किसी की जो भी अपना जो माल भरा हुआ जो ट्रक आ रहा है, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे औकात में क्या करती है बीमा, क्या करती है, जो भी वो इंश्योरेंस जितने लाख का जो कराए हैं उतने लाख क्या है पूरे के पूरे क्या करते हैं उससे ग्राहक को दे देते हैं, यानी कि उससे बीमा का जो शख्स होता है जिसने बीमा कराया है उसको अदा कर देते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या है उसकी तिजारती हालत क्या है दोबारा बहाल हो सकती है, फिर से वो अपनी बिजनेस को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी तिजारत को इम्प्रूव कर सकता है। अगर कोई तामीर यानी कि कोई इमारत अगर जल गई तो फिर उसे इमारत को भी दोबारा तामीर कर ले सकता है। मुमकिन है वही सूरत में ना हो, नुकसान से ज़्यादा रकम तलब नहीं की जा सकती, जितना नुकसान हुआ है उतना ही रकम देती, अगर उससे भी ज़्यादा हम उनसे एक्सपेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या है बैंक अदा नहीं कर सकती। जितना नुकसान हुआ आकर वो देखते हैं, पूरा जो उसका जितना नुकसान है उसका हिसाब करते हैं, उसके तौर पर क्या है उनको रकम दी जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अज़राह क़ानून ज़्यादा मुआवजा अदा नहीं कर सकती। अगर हमारा 1 लाख का नुकसान हुआ तो क्या कहते हैं हमें 2 लाख का नुकसान बता दें, 2 लाख का हुआ तो 4 लाख का नुकसान बता दें, क्योंकि कंपनी हमको देगी। तो इस तरह से क्या है पैसा नहीं बच सकता, बल्कि उन कंपनी वाले इंश्योरेंस वाले आकर क्या करते हैं देखते हैं कि किस पार्टी का कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की तलाफ़ी कितने रुपयों से कर सकते हैं। ये देखने के बाद क्या है कंपनी अज़राह क़ानून क्या करती है ज़्यादा मुआवजा अदा नहीं करती, जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान क्या करती है उसे दे सकती है। मसलन 5,000 के नुकसान पर 7,000 रकम बता देने से बीमा कंपनी ये रकम अदा नहीं करती और ना ही ये फ़ायदेमंद अमल है। इस तरह के झूठ मूठ बोलकर कंपनी वालों से है बीमा वालों से हो पैसा ज़ायद वसूल करना क्या है ये हमारे लिए जो भी क्या है फ़ायदेमंद अमल नहीं हो सकता, बल्कि अपनी खुददारी से गिरा हुआ इंसान से समझा जाता है। जो नुकसान को 5,000 की जगह 7,000 बताना, 7,000 की जगह 10,000 बताना, ये क्या है गलत बात है। तो यहाँ पर उसमें भी बीमा में भी क्या है बीमा हयात बोलकर एक पॉलिसी है। तो बीमा हयात क़तई तौर पर माहिदा तलाफ़ी जान नहीं किया जा सकता, ताहम बीमाकार इस बात की जिम्मेदारी को कबूल कर लेता है कि तस्फिया शुदा रकम बीमा कंदा की मौत पर अदा कर दी जाएगी। अगर कोई किसी ने बीमा कराया है, अचानक उसकी मौत हो गई, तो क्या करते हैं ये मौत जो भी शख्स चला जाता है तो उसकी फैमिली वालों को क्या है उसका इंश्योरेंस का रुपया अदा किया जाता है, जिसमें बीमा कराने वाला क्या करता है एक नामिनी का नाम भी लिखाता है, चाहे अपने बीवी का नाम हो या अपने बच्चों का नाम हो, किसी का अगर नाम होता है, जो बच्चे जो मेजॉरिटी को रहते ऐसे इसको क्या है जब उनको बीमा की रकम वापस दी जाती है, इसे भी क्या है प्रीमियम कहा जाता है। तो नागहानी साने पर तलाफ़ी के तौर पर मुक़र्रर रकम अदा कर दी जाती है और इम्कानी साने का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर कोई किसी की एक्सीडेंट में कोई हादसा हो गया या किसी की इमारत जलती थी तो वो शख्स चला गया, तो ये तमाम चीज़ें क्या है देख कर क्या करते हैं उसका मुआवजा अदा करते हैं।